हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की बायोलॉजी से तैयारी, या फिर आप होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी या फिर जीआईसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीए फर्स्ट ईयर बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका आज का टॉपिक है हमारा कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। और ये जो सेल है हमारा, ये किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो हमारा सेल शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल जो हमारा ये वर्ड है ये किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अर्थात जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को बनाने की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है वो हमारी ईंट होती है। ईंटों को मिला करके ही हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है वो कोशिका होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई है, जिसको रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जिन जीवधारियों में एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तथा जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन। जो हमारा मानव है ये कौन सा? ये बहुकोशिकीय प्राणी है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम कोशिका की खोज की बात करें कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, कब ये अस्तित्व में आया, तो जो हमारा ये कोशिका है ये 1665 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। कब की गई? 1665 में की गई। अगर आपसे ये पूछा जाए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई? 1665 में की गई। और ये पूछा जाए कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। हमने कोशिका की ब्रीफ डिस्कस कर लिया है। कोशिका को सेल कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। छोटा कमरा अर्थात जो कोशिका है इसको नग्न आँखों से देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कोशिका की संरचना देख लेते हैं। कोशिका की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में मुख्य रूप से हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। दूसरा हमारा होता है जीव द्रव्य। तथा तीसरा हमारा होता है केंद्रक। कोशिका के मुख्य भाग कितने हो गए? 3 हो गए। पहला हमारा होता है कोशिका आवरण, दूसरा हमारा होता है जीव द्रव्य, तथा तीसरा होता है केंद्रक। अब हम कोशिका की संरचना को समझ लेते हैं। कोशिका की संरचना कुछ गोलाकार होती है, जो इस प्रकार से बनी हुई होती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? केंद्रक है। ये सबसे अंदर वाला भाग होता है। यहाँ पर एक गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। और ये जो सबसे बाहरी वाला भाग है ये हमारा कोशिका का आवरण होता है। कोशिका आवरण। ये कोशिका के मेन 3 भाग होते हैं। कोशिका में अन्य संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका को ऊर्जा जो मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कोशिका में हमारे राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं। यहाँ पर हमारे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जिसमें डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। इसीलिए कोशिका से ही जो हमारे आनुवंशिकता के गुण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोशिका में ही हमारा राइबोसोम पाया जाता है जिसमें आरएनए तथा डीएनए उपलब्ध होता है। इसलिए कुछ जो हमारे पैतृक गुण होते हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ये कोशिका की है संरचना। कोशिका का सबसे बाह्य भाग क्या कहलाता है? कोशिका आवरण कहलाता है। जो तरल पदार्थ भरा होता है वो हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है, तथा जो बीच वाला भाग होता है ये हमारा केंद्रक कहलाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब हम कोशिकाओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकार देख लेते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है ये कितने प्रकार की होती है। कोशिका हमारी मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो पहला है हमारा, ये हमारा हो गया, एक हो गया अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका। दूसरा है हमारा पेशी कोशिका, तीसरा है हमारा रक्त कोशिका, और चौथा है हमारा तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और चौथा है हमारा संयोजी कोशिका, संयोजी कोशिका, और जो पांचवा है ये हमारी है त्वचीय कोशिका। ये इसी को आच्छादक कोशिकाएं भी बोला जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारा पूरा विधिवत होगा एकदम से बढ़िया एक्सप्लेन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। अस्थि, अस्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं, यानी हड्डी। तो इससे पता चल रहा है कि जो अस्थि कोशिका होगी वो कहाँ पर पाई जाएगी? ये हमारी हड्डियों में पाई जाती है। जो कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं उसे अस्थि कोशिका कहते हैं। दूसरा है हमारा पेशी कोशिका। तो पेशी कोशिका हमारी पेशियों में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक रेखित जिनको ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है, दूसरी होती है अरेखित जिसको अनैच्छिक पेशी भी बोला जाता है। थर्ड हमारा जो कोशिका का टाइप है वो है हमारा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी जो रक्त में हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनका जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान जो है इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका जो मुख्य अंग होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का कंट्रोल पॉइंट कौन होता है? हमारा मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा संयोजी कोशिका। संयोजी का मतलब ही होता है कंजक्शन, यानी जुड़ना होता है। जहाँ पर हमारे अंग आपस में जुड़ते हैं उस जगह पर जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हमारी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? संयोजी कोशिकाएं होती हैं। त्वचीय कोशिकाएं त्वचा में पाई जाती हैं। त्वचा में पाई जाने वाली कोशिकाओं को ही त्वचीय कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारे कोशिका के टाइप हैं। कोशिकाएं कितने टाइप्स की होती हैं? तो 6 टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है? अस्थि कोशिकाएं। दूसरा टाइप हमारा कौन सा है? पेशी कोशिकाएं। थर्ड कौन सा है हमारा? रक्त कोशिकाएं। फोर्थ है हमारा तंत्रिका कोशिकाएं, तथा फिफ्थ जो हमारा है संयोजी कोशिकाएं, एंड लास्ट जो हमारा है त्वचीय कोशिकाएं। इसी को आच्छादक कोशिकाएं भी कहा जाता है। आज हमने कोशिका के बारे में शॉर्ट में जाना कि कोशिका क्या है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। मनुष्य का जो शरीर है ये असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसको गिन पाना पॉसिबल नहीं है, ना ही ये नग्न आँखों से देखा जा सकता है। कोशिका की खोज किसने की? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की संरचना के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला हमारा होता है कोशिका आवरण, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, तथा तीसरा जो हमारा होता है केंद्रक होता है।
कोशिका के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। अस्थि कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं तथा त्वचीय कोशिकाएं। ये था कोशिका का शॉर्ट परिचय। अपने आगे वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।